अब की बात में आपका स्वागत है। असम में इस बार ट्रेड और कॉमर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा फोकस है। इस फोकस का एक बड़ा उदाहरण है स्टेट गवर्नमेंट का रीसेंट डिसीजन जो कि अलाउ करता है बिजनेस ऑपरेशंस, ट्रेड, कॉमर्स, दुकानें खुली रखने की 24/7 गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर में। क्या फ़ायदा होगा इससे ट्रेडर्स और बिजनेसमैन को? क्या वो उत्साहित हैं इस डिसीजन से? अब दुकानदारों से ये नहीं कहा गया है कि आपको 24/7 खुला रखना है आपकी दुकानें, बट अब ये दुकानदार को पूरी छूट है, एक बिजनेसमैन को, एक ट्रेडर्स कम्युनिटी को पूरी छूट है कि वो अपने मुताबिक ऑपरेट करे अपने बिजनेस को इन 3 शहरों में। इसके अलावा बाकी जगहों में भी लगभग रात को 12 से 2 बजे तक दुकानदार और ट्रेडर्स बिजनेस ऑपरेशंस कर सकते हैं। क्या एक्साइटमेंट है ट्रेडर्स में इस डिसीजन को लेके? आज हम हैं फैंसी बाज़ार में, हमारे साथ जुड़े हुए हैं रेडीमेड गारमेंट ट्रेडर्स एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स और कई खास लोग। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी क्या व्यू है इस गवर्नमेंट के बड़े डिसीजन में। सबसे पहले जानते हैं कौन कौन है आज हमारे साथ जुड़े हुए। नमस्कार, मैं 16 नंबर वार्ड से पार्षद हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो कदम उठाया है इसकी हम प्रशंसा करते हैं। और ये जो सरकार जो है, जब से डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में आसाम में जो सरकार बनी है, ये 24/7 मोड में ही काम कर रही है। तो अभी देखिए एडवांटेज आसाम जो हुआ 2, उसमें भी काफ़ी जो उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्टेप लिए वो काफ़ी सराहनीय थे। और सेमी कंडक्टर का 27,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है। तो अगर डेवलपमेंट होगा, वाणिज्य व्यवसाय अगर अच्छा होगा, तो आसाम भी जो हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सपना है कि आसाम को भारत के 5 विकसित राज्यों में शुमार करना है, उस सपने को हम पूरा कर पाएंगे। और अब ये दुकानदार, पहले जो दुकानदार था उसकी एक लिमिटेशन थी कि उसको इस टाइम में अब बंद करना है, तो लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री ने उनको एक अधिकार दे दिया है कि आप जब तक चाहे अपनी दुकान खोल सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब त्यौहार होते हैं, जैसे अभी ईद का समय है या दुर्गा पूजा है या दीपावली है, उस समय जब कस्टमर का फ्लो रहता है तो उनको एक चॉइस भी मिल गया कि वो अपनी मर्जी से दुकान जो है वो खोल सकते हैं। तो और इस निर्णय की रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन ने प्रशंसा करते हुए अपने जो सदस्य हैं उनको चिट्ठी भी दी है कि आप लोग हम आएंगे और बात करेंगे। जैसा कि आपने कहा रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन, जो रेडीमेड ट्रेडर्स एसोसिएशन गारमेंट एसोसिएशन है, उसने एक सपोर्ट दिया इस चीज़ को, सबसे पहले सपोर्ट दिया और काफ़ी सारे दुकानदारों ने ऑनर भी किया। हम जानना चाहेंगे आपसे, एसोसिएशन का मेंबर हैं, आपका क्या व्यू है इस डिसीजन के ऊपर? मैं सुब्रतो राय, रेडीमेड गारमेंट डीलर एसोसिएशन ऑफ आसाम की अध्यक्ष हूँ। हमारे सभी मेंबर का यही मानना है कि हमारे असम के सीएम डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी और उनके कैबिनेट मेंबर ने जो भी ये निर्णय लिया है, ये निर्णय जो है आसाम के लिए, पूरी आसाम वासी के लिए एक ऐतिहासिक और एक अग्रगणी, मतलब एक उन्नयनमान डिसीजन है। हम लोग सभी यही मानते हैं। तो इसमें हम लोगों का सबका यही मानना है कि ये निर्णय से हमारे पूरी व्यापारिक समाज को एक विशेष गति लाभ होगा, जिसके द्वारा हम आसाम को आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से हम लोग एक विकास के दौर पर हम लोग देख पाएंगे। जल्दी से एक इनिशियल रिएक्शंस ले लें सबसे डिसीजन पे, जल्दी छोटा 40 सेकंड्स रखेंगे हम। फर्स्ट रिएक्शंस इस डिसीजन के ऊपर, एक छोटा सा व्यू सबकी तरफ से। जी, मेरा नाम मनोज चांडक नायाब है और मैं एक पेशे से व्यवसायी हूँ और हृदय से कवि हूँ। ओके। और सबसे पहले मैं म्यांमार में आए हुए भूकंप पीड़ितों को हृदय से अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उन्हें उस पूरे देश को शक्ति प्रदान करे। और फिलहाल मैं अपने विषय पर आता हूँ कि आज का हमारा विषय जो है कि 24/7 जो डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने यह निर्णय लिया है, यह निर्णय अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है और इस पर विस्तृत चर्चा हम आगे करते रहेंगे, जैसे कि इस पर और आगे विषय पर पढ़ेंगे। मेरा नाम रवि शर्मा है, मेरे सोपर्स पैराडाइज में दुकान है। जो 24/7 जो हेमंत सर ने जो डिसीजन लिया है खोलने का, उसका मैं समर्थन करता हूँ और वो होना चाहिए। मेरा नाम दीपक बनिक है, मैं अन्नपूर्णा प्लाजा में एक दुकानदार हूँ रेडीमेड गारमेंट्स के। तो ये डिसीजन अच्छा है, हेमंत सर ने, ये मुख्यमंत्री ने जो भी डिसीजन लिया आसाम के हित में लिया, अच्छा डिसीजन है, इसको हम स्वागत करते हैं। आगे भी इसका लाभ मिलेगा, अभी तो नया नया है। धन्यवाद।
मैं जितेंद्र कुमार जैन बहुत स्वागत करता हूं मुख्यमंत्री के इस डिसीजन का। आशा करते हैं कि सभी को इसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल एक्साइटमेंट चारों तरफ। यहाँ से भी कुछ रिएक्शंस ले लेते हैं। मेरा नाम उत्पल रॉय है, मैं 5 स्टार मार्केट से हूँ। सीएम सर ने जो डिसीजन लिया उसको हम 100% मानता है, और सीएम सर का जो डिसीजन है उसके तो हम लोग मानता है। हम लोग व्यावसायिक जो है हम लोग को प्रॉफिट तो आएगा ही, सरकार को भी प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी है उसमें, जो हम लोग का स्टाफ का जो प्रॉब्लम आएगा। उस पर हम बात करेंगे, उस पर हम विस्तार पे बात करेंगे। मेरा नाम तपन शाह है, हसीना कॉम्प्लेक्स से है। सीएम जी जो बात किया है ठीक है किया, लेकिन हम लोग को लेबर मालिक ये सब के लिए थोड़ा दिक्कत होगा। नमस्कार, मैं बाबूलाल श्रीमाल व्यवसायी। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने आसाम के विकास के निर्माण हेतु जिस कदम का हम स्वागत करते हैं, किंतु इसमें कई तरह की बातें और लोगों को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। सिर्फ एक व्यवसायिक लोगों के लिए, इसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन भी है, पुलिस की भी है, सिक्योरिटी की भी है, सभी आवश्यकता पड़ेगी। अगर असम के विकास के लिए आपका जो विजन है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, वो स्वागत योग्य है, लेकिन इसके साथ काफ़ी काम और साथ करना होगा, तभी यह संभव होगा। धन्यवाद। जय भारत। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वैलिड पॉइंट्स। मेरा नाम उत्तम शाह हूँ, हसीना कॉम्प्लेक्स से है। हमारा दादा साहब ने जो किया है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने, ऐसा दिन हम लोग देखा है जो शाम को 4 बजे भी बंद करके हम लोग घर में जा नहीं सकते। आज का ऐसा दिन आया जब से हम लोग हेमंत बिस्वा सर ने जब आया हुआ है दादा ने, उसका बाद से हम लोग को डेवलप का कुछ अलग ही तरीके से हो रहा है। ये तरीका हम लोग को मतलब ऐसा दिन आ रहा है जो हम लोग को भी सोचा ही नहीं था जो 24/7 का कोई दिन ऐसा आएगा हम लोग का अंदर में, ऐसा इन सोचा नहीं था। आज हम लोग इसीलिए बहुत ऊपर हूँ, आसाम और उन्नति करे, इसका ऊपर जाए, इसलिए इसका लिए धन्यवाद करता हूँ दादा को। दादा और हम लोग को और इसका सपोर्ट करे। नमस्कार, मेरा नाम श्याम खेमका है। मैं रेडीमेड गारमेंट डीलर एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। हम लोग जो मेट्रो सिटी की बात करते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इस डिसीजन के बाद हम लोग देख सकेंगे कि गुवाहाटी, आसाम भी एक मेट्रो सिटी होगी, क्योंकि वहाँ 24/7 काम होता है। जब आसाम में भी 24/7 काम होगा तो हमारी गुवाहाटी भी एक मेट्रो सिटी कहलाएगी। धन्यवाद। मेरा नाम हेमंत कुमार लुंडिया है। सर ने, हमारे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो डिसीजन लिया है 24/7, अभी जो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, और आगे के लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे लिए, आसाम के लिए भी बहुत अच्छा होगा। हम मुकेश शाह, मुकेश गारमेंट्स, हसीना कॉम्प्लेक्स। और मुख्यमंत्री जी जो ने डिसीजन लिए हैं उसके लिए बहुत हमको खुशी मिल रहा है, और हमें सुब्रतो जी ने जो आदेश दिए हैं उसके लिए भी हम लोग को बहुत खुशी मिल रही है, और लगता है जो इसके लेके और हम आगे बढ़े और अच्छा हो। मेरा नाम दीपक कुमार साहू है। जो ये नया फैसला आया है, जो अगर दुकानदार चाहे तो दुकान 24/7 खोल सकता है, यह फ्रेंकली स्पीकिंग हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज जो ऑनलाइन पोर्टल्स है वो 24/7 बिजनेस करती हैं। अब हमारे पास भी ऑप्शन है कि अगर हम चाहें तो 24/7 बिजनेस कर सकते हैं। एक इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है कि रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे। तो अगर पहले स्टेप्स की बात करें, अभी तो बहुत कुछ करना है, बट पहला कदम जो होता है वो सही कदम होना चाहिए, और मेरे हिसाब से ये बहुत ही सही कदम है। थैंक यू। बिल्कुल, तो ये बात तो तय है कि सपोर्ट है इस मूव को जो स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है कि दुकानें अब खुली रह सकती हैं 24/7। टू स्टार्ट विद गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर, बाकी जगहों में भी रात को 2 बजे तक बिजनेसेस ऑपरेट कर सकती हैं। बट काफ़ी सारे लोगों का जो सवाल भी उठाए, और स्पेशली इवन फ्रॉम द ट्रेडर्स कम्युनिटी, और जो लोग बोल रहे हैं कि दुकानें ठीक है 24/7 हमें परमिशन है अभी ऑपरेट करने का, लेकिन मार्केट इस वक्त हम फैंसी बाज़ार में हम देख रहे हैं आसपास हमारे अगर मूवमेंट देखें हम, लगभग काफ़ी जो दुकानें हैं धीरे धीरे बंद हो रही हैं, क्योंकि एक कल्चर हो गया है ऐसे, हमारे एक बंद का एक टाइमिंग्स होता है, शिफ्ट टाइमिंग्स होता है, ऐसे हो गया है। तो ये जो है धीरे धीरे एक कल्चर चेंज, बट ऑप्शन ये है कि जैसे कि इसका इमीडिएट बेनिफिट क्या हो सकता है इस मूव का? इमीडिएट बेनिफिट ये हो सकता है, जैसे अब ईद का टाइम है, ईद का सीज़न है, ईद है, मंडे इज़ ईद, तो ऐसे दिवाली हो गई, ईद हो गई, दुर्गा पूजा हो गई, फेस्टिवल्स में लोग बाहर रहते हैं काफ़ी देर तक और बिजनेसेस भी चलते रहते हैं। उस टाइम पे जो इमीडिएट बेनिफिट फेस्टिवल के टाइम, बिहू आ रहा है आगे, फेस्टिवल के टाइम क्या इमीडिएट बेनिफिट्स रीप कर पाएंगे ट्रेडर्स? ना बिल्कुल, फेस्टिवल के टाइम में भी बेनिफिट कर पाएंगे। और दूसरी बात इसमें सबसे बड़ी बात ये है
कि एक समय जो आसाम था, आसाम में हम लोग सुनते थे धरना प्रदर्शन, हड़ताल और आतंकवादी गतिविधियां, और हमारे पीछे में ही चाय गली है, वहाँ बम के धमाके की आवाज़ आती थी। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज आसाम में शांति है, और उस शांति की वजह से ही प्रगति है और लोगों के अंदर में एक विश्वास जगा है। पहले जैसे हमारे एक साथी ने कहा कि 4 या 5 बजे बाजार मार्केट बंद हो जाता था, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री ने जो 24/7 जो दुकानें खोलने का निर्णय किया है, उससे दुकानदारों के अंदर एक आत्मविश्वास जगा है। वो लॉ एंड ऑर्डर की उन्नत सिचुएशन की वजह से जगह है, और इसके लिए और भी कुछ तैयारियां हैं। जो सजेशंस आए हैं बिल्कुल सही है, उसमें कुछ समय लगेगा, वो तैयारियां भी सरकार जो कर रही है। और इसका जो इमीडिएट जो एक तो है तत्काल लाभ, और एक इसका लाभ धीरे धीरे, और ये कम्पिटिटिव युग है। जैसे हमारे एक साथी ने कहा कि ऑनलाइन में जो परचेजिंग है वो 24/7 है, तो लोगों को अगर एक ऑप्शन मिलेगा कि बाजार मार्केट में भी जाके आप 24/7 अगर मार्केट में भी जाके आप चीज़ें खरीद सकते हैं, तो अभी जो कस्टमर जो है वो ऑनलाइन की तरफ जो आगे बढ़ रहा है, हो सकता है वो कस्टमर फिर वापस दुकानदारों की तरफ मुड़ जाए। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इसमें आने वाले समय में हो सकता है, हमें देखने को मिले। ऑनलाइन से सबको प्रॉब्लम है यहाँ पे, कोई समझते हैं बट डेफिनेटली दुकानों की अपनी बात है और ऑनलाइन की अपनी बात है। प्लीज ऐड टू इट इमीडिएट बेनिफिट जो बेनिफिट है बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आज ये जो निर्णय आया है कि 24/7, सबसे पहले बेनिफिट तो ये है दुकानदार के पास अपना अधिकार आ गया कि कितने समय तक दुकान खुलेंगे, कब खुलेंगे, कब बंद करेंगे। अब जो है कि हमें देखने को मिलता है समाज में ऐसे व्यक्ति है, 10% लोग ऐसे हैं जो काम के प्रति उनकी न्याय, निष्ठा, भक्ति और डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है, और उनसे एक समाज को एक दिशा मिलते है, और इन्हें ये मौका नहीं मिल रहा था कि खुल के आने के लिए। उनके वो काम तो कर रहे थे लेकिन छिप के कुछ अपने खुल के नहीं आ पा रहे थे। तो आज जो निर्णय हुआ है, इस निर्णय से वो खुल के आ पाएंगे, उनको देखते हुए पूरी समाज को एक दिशा मिलेगा। तो मुझे ये लगता है। और दूसरी बात है, देखिए आज आमतौर पर क्या होता है कि आज देखिए वर्क कल्चर चेंज हो चुका है। आज हम लोग सभी ने देखा था कि आसाम में वो जो अपनी गवर्नमेंट मतलब ऑफिस है या जो भी ऑफिस में उनके वर्किंग कल्चर क्या था हम लोग देख चुके हैं, और आज में वर्किंग कल्चर क्या है। आज समय पे आना है और समय तक रहना है। गुवाहाटी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऑफिसेस हैं जो लेट नाइट ऑपरेट करती है, इवन 24/7 ऑपरेट करती है। मीडिया ऑफ कोर्स इज वन ऑफ देम। उसके अलावा भी इन्फोसिस की ऑफिस खुली है, और काफ़ी सारे कंपनीज विद अ सेमीकंडक्टर प्लांट कमिंग इन एंड मोर इन्वेस्टमेंट्स कमिंग इन। टाटा ने और 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। सो ये जो एक फ्यूचरिस्टिक स्टेप है, क्या ये एक फ्यूचरिस्टिक स्टेप है जो लिया गया है कि आज शायद से लग रहा है कि भाई कौन आएगा रात को 1 बजे मार्केट में, कौन आएगा रात को 11 बजे मार्केट में। लेकिन अगर जैसे कि स्टार्टिंग में हमने मेट्रोज़ की बात करी थी, अगर मेट्रोज़ में जाए कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे जो एयरपोर्ट से सटी हुई हों, स्टेशन से सटी हुई 24/7 ऑपरेशंस वहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि 24/7 होता है। और सिर्फ यही नहीं, मेट्रो में जो कमर्शियल जो ऑफिसेज के जोन है और कॉर्पोरेट के जो जोन है, अगर आप गुड़गांव देखें, नोएडा देखें, गुड़गांव इलेक्ट्रॉनिक सिटी एंड एरियाज़, वहाँ पे ऐसे हैं कि दुकानें जो हैं और ईटरीज और उनके अलावा भी काफ़ी सारे शोरूम्स भी 24/7 ऑपरेट करती हैं, क्योंकि डिमांड है। तो असम में भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये डिमांड आने वाला है, इसलिए शायद से ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे सभी साथी पैनलिस्ट ने इस बात पर चर्चा की कि ये कदम तो बिल्कुल सराहनीय है, और ये कदम आवश्यक भी है असम में वर्क कल्चर को बढ़ाने के लिए। और कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी देश हो या भी कोई भी राज्य हो, वो आर्थिक रूप से संपन्न होगा तभी उसकी दुनिया में उसकी वैल्यू और उसके लिए जो सम्मान है वो बढ़ेगा। तो असम में आर्थिक रूप से असम को संपन्न करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। अब 24 घंटे दुकान खुलने के लिए सरकार ने परमिशन दे दी है, और इस बात की भी कोई चिंता नहीं है कि सरकार सेफ्टी और सिक्योरिटी, हमारी असम की पुलिस, असम का प्रशासन पूरी तरह से सक्षम है हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी देने के लिए। इस बात की हमें कोई चिंता नहीं है। विगत जो वर्षों का अनुभव हम देख रहे हैं, जिस तरह से क्राइम रेट में कमी आई है, जिस तरह से आतंकवाद में कमी आई है, तो इन घटनाओं में जिस तरह से तेज़ी से कमी आई है, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिहाज से भी हम कह सकते हैं कि इसकी भी चिंता नहीं है। अगला जो कदम है, सिर्फ इस एक कदम से हमारी जो अंदर जो उत्साह है वो उत्साह के पूरा होने का
वो प्रमाण नहीं है। अगला कदम सरकार क्या लेती है इसके ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहली ज़रूरत है कि हम कंज्यूमर को रात को, उपभोक्ताओं को रात को बाजार तक कैसे लाते हैं। हम आएंगे उस पे एक बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया आपने, बस इस बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका फिर से आपकी बात पे। हम हैं फैंसी बाजार में और डिस्कस कर रहे हैं आसाम गवर्नमेंट का वो डिसीजन टू अलाउ बिजनेस ऑपरेशंस 24/7 और हमारे साथ जुड़े हैं कुछ खास लोग। सर देखिए, दुकानें खुली रहेंगी 24/7, ठीक है, ये डिसीजन को सबने वेलकम किया, बट अगेन बिजनेस ट्रेड डिपेंड्स ऑन डिमांड। क्या ये डिमांड हमें इन नियर फ्यूचर क्रिएट होती दिख रही है, जहाँ लेट तक कोई लोग आएँ, कस्टमर आएँ, या हो सकता है कि कुछ सेक्टर्स में ये डिमांड हो और वो जो सेक्टर्स हैं वो ऑपरेट करें स्टार्टिंग लेट नाइट, बट डिमांड का क्या आपको सीन दिख रहा है इस वक्त? सबका साथ सबका विकास, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का ये संदेश इस बात से लागू होता है कि कितने अधिक लोगों को इसमें रोज़गार मिलेगा, व्यवसाय प्रतिष्ठान बढ़ेंगे, प्रतिष्ठानों में काम की शक्ति बढ़ेगी और जिन लोगों को 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम करना पड़ता वो 2 शिफ्टों में या 3 शिफ्ट में काम करेंगे तो कई लोगों को इसमें रोज़गार मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी कुछ समस्याएं, काफ़ी कुछ आवश्यकताएं पूरी करनी होगी। इसमें सरकार का बड़ा सहयोग चाहिएगा। ये कदम प्रगति की ओर आगे जा रहा है, किंतु सभी लोगों का इसमें, प्रशासन का, हेल्थ सर्विस का, ट्रैफिक का, पुलिस का, वो जो उसमें चाहिएगा, बिजली डिपार्टमेंट का, हर तरह से हमें तैयारी करनी है। क्योंकि 8 घंटा 12 घंटा काम करते हैं, 24 घंटे के लिए भी अन्य जो हमारे सरकारी विभाग है उनकी भी उसमें सहायता मिलनी होगी, तभी काम आगे बढ़ेगा। और ये कहीं ना कहीं ये डिमांड तय करेगा कि कौन सी दुकानें कौन से सेक्टर्स में कितने घंटे ऑपरेट कर रहे हैं। सबसे पहली बात जो ये एक यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, लोगों को लगता है कि अब सरकार ने बोल दिया कि आप 24 घंटे दुकानें खुली रखो। सरकार ने बोला नहीं है, सरकार ने आपको कहा है कि अगर आप चाहें तो आप खुली रख सकते हैं। इट इज़ फॉर योर बेनिफिट, इट इज़ नॉट एन ऑर्डर, इट्स अ फैसिलिटी जो गवर्नमेंट ने दिया है। ये एक कन्फ्यूजन थोड़ी सी है, हमने देखा है, तो ये इसमें क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगेन क्रिएटिंग द डिमांड, कमिंग टू इट, देखिए सर, एक बात समझनी पड़ेगी कि कहीं भी अगर आप बिज़नेस सेटअप करते हो तो उसमें टाइम लगता है। इसी तरह अगर शिफ्ट को 12 आवर से 24 आवर करना है तो पहले मार्केट तैयार होना पड़ेगा। ये जो फैंसी बाजार ही है जहाँ पे आज आप दोपहर के टाइम पे इतनी चहल पहल देखते हो, ऐसा नहीं था कि आज से 20 साल 25 साल या 50 साल पहले इतनी चहल पहल थी, बट समय के साथ फैंसी बाजार फेमस होता गया। लोगों ने जाना कि यहाँ जाएंगे तो सारा सामान मिलेगा, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे कुछ भी हो। उसी तरह लोगों, अगर यहाँ के दुकानदार दुकान खोल के बैठेंगे, अगर हम वेट करेंगे कस्टमर्स का, तो कस्टमर्स देर हो सवेर हो आएंगे। रही बात दूसरी डिमांड की, तो जब यहाँ पे और भी, जैसे आपने अभी कहा कि सेमीकंडक्टर्स का प्लांट वगैरह खुलना है, 24/7 वो सारे काम होंगे, तो जो बंदा नाइट शिफ्ट कर रहा है उसको खाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, कपड़े की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो हो सकता है कि वो तो एक हमारा मार्केट रहेगा ही, वो तो हमारे पास आएंगे ही, वो हमसे सामान खरीदेंगे ही। बट जो बाकी लोगों की बात कर रहे हैं उनको आने में थोड़ा भले टाइम लगेगा, देर से ही सही, पर वो आएंगे ज़रूर। एक जो संडे रश जो होता है, अब फैमिली को संडे रश की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आदमी आराम से अपने जॉब से घर आ सकता है, 7 साढ़े 7 तक तैयार हो सकता है, फैमिली के साथ शॉपिंग के लिए आ सकता है। उसको ये वेट नहीं करना है कि संडे को छुट्टी मिलेगी तभी संडे को जाऊंगा। एक ही दिन में कपड़ा भी खरीदना है, चप्पल भी खरीदना है, सब्जी भी खरीदनी है, फल भी खरीदने हैं। आपके पास जब टाइम है आप आइए, जो चाहिएगा वो मिलेगा, हम बैठे हैं आपके लिए। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि धीरे धीरे कुछ लोग हैं स्पेशली जॉब्स में, ठीक है, सबको ऑफिस से निकलते हुए 8 बजे जाते हैं, 8 बजे सारे मार्केट्स शट होने लगते हैं, बाय 8:30 9 इट्स टाइम टू शट। बट अगर कस्टमर आता है, एक तत्काल जो कहता है नहीं आई हैव टू वेट फॉर सैटरडे और संडे ये करने के लिए, आज तो नहीं हो पाएगा, ये हो गया। पर धीरे धीरे अगर लोग देखते हैं और एक आता है तो दुकानदारों को भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है टू से स्ट्रेच द एक्स्ट्रा आवर। हम ये तो नहीं कहते कि एक दिन में आप 4 घंटा स्ट्रेच कर पाएंगे, वो फीजिबल भी नहीं होगा, बट वो एक्स्ट्रा आवर देन ट्रांसफॉर्म टू एक्स्ट्रा 2 आवर्स, और वो जो है पूरी एक ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन ले आता है पूरे मार्केट में। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ सरकार के इस डिसीजन का।
और हम लोग को एक चीज़ समझना चाहिए कि पहले क्या दुकानदार लोग को डर लगता था कि अभी गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर आ जाएगा, भाई दुकान को बंद करो, संडे को भागना है फटाफट, कोई लेबर ऑफिसर आ जाएगा। तो ये उस चिंता से तो सबको मुक्ति मिला है। हाँ, ये हो सकता है। अब हम लोग को क्या है, आगे इसके लिए सोचना है। देख, जब तक एक एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा ना, तब तक हम लोग को लाभ नहीं होगा। तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग को उसके लिए आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। और ये डिसीजन तो गवर्नमेंट का एकदम 100% बहुत ही अच्छा डिसीजन है। हम इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चिंता अब नहीं है, आप खुली रख सकते हैं दुकानें। ये भी एक बहुत बड़ी एक कम्फर्ट है, जैसे उन्होंने बताया। सही बात कही उन्होंने। मेरा मानना है, देखिए, सबसे पहला जो इनिशियल एडवांटेज की बात है, तो जैसे ग्रोसरी शॉप हो गई, मेडिसिन शॉप हो गई, मिठाई की दुकान हो गई, इन्हें ये इनिशियल एडवांटेज मिलेगा। अभी जैसे बिहू का सीज़न है, सामने ईद गई है, फिर दिवाली आएगी, दुर्गा पूजा आएगा, तो इसमें सबको खुल के व्यापार करने का मौका मिलेगा। और मैं समझता हूँ तब तक माहौल ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि हम 24/7 आराम से खुल के व्यापार कर पाएंगे। बिल्कुल। और एक जो फैक्टर है यहाँ पे, वो ये है कि एक जो आप ट्रेडर्स एसोसिएशन हो या ट्रेडर्स हो, बिजनेसमैन हो, एक प्लान कर पाएगा, शायद से एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट प्लान कर। इस वक्त मेरे पास ये टाइम है, मेरा ये बिजनेस है, अगर मैं इसमें थोड़ा लगाऊँ, इसमें थोड़ा चांसेस है ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने का। और इसमें एक फैक्टर है ईटरी फॉर इंस्टेंस। ईटरीज तो वैसे भी खैर रात को 12 बजे तक चलते हैं गुवाहाटी में भी, बट देयर आर अदर एलाइड सेक्टर्स ऑल्सो, एलाइड बिजनेसेस ऑल्सो, जो कि ऑपरेट कर सकते हैं। उसमें भी एक प्लानिंग करने का एक स्कोप है कि हाँ, ये किया जा सकता है। ओवरऑल बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है, ये कोई मना नहीं कर सकता। बिजनेस के लिए डिसीजन बेनिफिशियल है। एकदम सही बात है कि हम जो भी एसोसिएशन चलाते हैं, हमें एक मौका मिल गया कि हम इसको किस तरीके से मार्केट को दिशा दे, ऑपरेट करें। कि आज पहले ऐसा होता था कि संडे आता था तो हम एसोसिएशन की तरफ से सबको बोलना पड़ता था संडे आप नहीं खोल सकते हैं। तो आज ये ओपन हो गया कि आप संडे खोलिए, मंडे खोलिए, 24 घंटा खोलिए, 2 घंटा बढ़ाइए, जैसा भी है। लेकिन बातों पर यही है कि देखिए, सरकार का मंशा एक है, एकदम क्लियर है कि आसाम में वर्क कल्चर डेवलपमेंट हो। और जो बाहर के इन्वेस्टर या बड़े बड़े इंडस्ट्री आ रहे हैं, उनको माहौल चाहिए। वो बिना माहौल के हमारे आसाम में नहीं आ सकते। और बड़े के साथ साथ छोटे चलते रहते हैं, ये एकदम क्लियर है कि कहीं अगर 24 घंटा शिफ्टिंग, आज हमारे जो छोटा दुकानदार है उनके लिए 24 घंटा खुल के रखने का सुविधा नहीं है, उनका वो खर्चा में वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर बगल में कोई ऑफिस 24 घंटा खोल रहा है, उनके वहाँ मतलब फुटफॉल ज़्यादा है, तो उसके चलते छोटे छोटे दुकानदार को लाभ मिलेगा। तो इसके लिए एक माहौल चाहिए। आसाम के अंदर में वो माहौल का शुरुआत हो चुका है। और हमारे जितने भी एसोसिएशन के लेवल पे हम लोग एसोसिएशन चलाते हैं, हम सब में यही चर्चा चल रहा है कि आसाम में बहुत एक अच्छा व्यापारिक माहौल क्रिएट हो रहा है। और हमारे जो भी सीएम सर है, वो एक बहुत ही, हम सब ने ये फील किया है, वो बहुत ही कैलकुलेटिव है और बहुत ही उच्च आशंका है। वो देखते हैं कि आसाम को किस जगह पर ले जाना है। अगर आसाम जैसा है ऐसा रहना है तो हम लोग वैसे ही चलते हैं, लेकिन आसाम को आगे ऊंचाई पे ले जाना है। और सीएम के पास वो क्लियर विजन है और उसी पर वो ये प्रमाण है कि उन्होंने इस तरीका का लोगों को उत्साह करते हैं कि आप लोगों काम में। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। अगर हम बात करें रिसेंटली हेल्ड एडवांटेज आसाम की, सो ये जितने भी इन्वेस्टमेंट्स जहां हम देख रहे हैं, इनका रिजल्ट्स दिखने में हमें शायद से 5 साल लग जाए। और खैर प्रोडक्शन सेमीकंडक्टर प्लांट में शुरू हो जाएगा इस साल, बट प्रॉपर रिजल्ट्स देखने में और 5 साल लग जाए, ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन इन डिसीजन से जो इसके बाद जो गवर्नमेंट डिसीजंस ले रही है, ये इस वक्त शायद से ये 24/7 दुकानें खुली रखने की परमिशन की डिसीजन इतनी कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं लग रही हो सबको। लेकिन आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, what we are preparing for is a 24/7 culture, the real metro culture। देखिए, ये जो मुख्यमंत्री महोदय का जो आह्वान है, ये उन्होंने बहुत आगे की दूरदृष्टि और विजन को रख के उन्होंने लिया है
क्योंकि एक दिन में परिवर्तन नहीं आता है, उसके लिए समय लगता है। तो आज जो असम को, हम लोगों को अगर भारत के 5 विकसित राज्यों में अगर असम को शुमार करना है तो हमें अभी से प्लानिंग बनानी पड़ेगी। अगर अभी से हम 24/7 का वर्क कल्चर अगर डेवलप कर दे असम में, तो वो प्लानिंग अभी से उसी के तहत उन्होंने ये प्लानिंग शुरू की है। अब जैसे अगर 24/7 अगर दुकान खुलेगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, तो जो बेरोजगारी की समस्या है वो भी काफ़ी हद तक दूर होगी। क्योंकि अभी एक शिफ्ट में काम करते हैं तो पहले 2 या 3 शिफ्ट आपको रखने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर मॉल खुलेगा, दुकानें खुलेगी, तो उसके बाहर में छोटे छोटे चाय की दुकान है और दुकान है, जो स्टॉल सब है, उनके ऊपर भी कस्टमर पड़ेंगे। तो ये सारा रोजगार जो है ये अपने आप में बिल्कुल है, लेकिन एम्प्लॉय करने के लिए बिजनेसेस भी बढ़नी होगी। नहीं, बिल्कुल मोमेंट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। लोगों को हायर कर ले, क्योंकि उसकी आमदनी भी उतनी होनी पड़ेगी। आई एम श्योर पीपल विल एग्री। एक तो बात है, देखिए 24/7 तो किया हुआ है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और भी है। हम लोग को चाहिए, इसके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, जो आपको सर्विस देने के लिए रात को आने वाला होगा, सिटी बस चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो भी चाहिए। अब ये देखिए हर आदमी उबेर से आ नहीं सकता। अभी उबेर का आप रात को देखिएगा तो डबल किराया है, 100 का भाड़ा बोलेगा 300 लगेगा, तब भी हम आएंगे। हर तरफ से प्रॉब्लम है। लेकिन जो डिसीजन है, डिसीजन बहुत ही अच्छा है। आज नहीं इसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, 1 साल बाद मिलेगा या 2 साल बाद मिलेगा जरूर। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, ये हम बोल सकते हैं जी। ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें अगेन इट कम्स टू डिमांड। अब गुवाहाटी में देखिए आज भी प्रॉब्लम है। अगर हम जीएस रोड की भी बात करें, 9 बजे के बाद सिटी बसेस की फ्रीक्वेंसी बहुत कम जाती है। इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, अगर आप देखें, कांट जस्ट ब्लेम द सिटी बस ऑपरेटर्स, लोग भी कम जाते हैं रास्ते में। हार्डली पूरी बसें जो हैं 9 बजे के बाद जो भी बसेस ऑपरेट कर रही हैं, अगर कोई झालुकबाड़ी तक जा रहा है सिर्फ उसमें थोड़ी सी भीड़ होगी, लोग दूर तक जा रहे हैं। बाकी जो इस रूट पे है, आधी से ज़्यादा बस खाली रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लोग सब जल्दी घर चले जाते हैं या देर को जाते ही नहीं। इसका एक ये भी है कारण कि लोगों को इसलिए जल्दी जाना पड़ता है कि कुछ हद तक 9 बजे के बाद ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर ये कम्युनिकेशन क्लियर हो जाए कि यहाँ में सिटी में इतने मार्केट्स ऑपरेट कर रहे हैं इतने बजे तक, तो इट्स ऑल कनेक्टेड, ये ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ने लगेगा। टेम्पोज हैं, शेयर ऑटोज हैं, बसेस हैं, इट्स ऑल कनेक्टेड, इजंट इट? देखिए, मैं फिर कहता हूँ, दोनों चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर करती है। ग्राहक आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, लेकिन ग्राहक को आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन को आने के लिए पैसेंजर चाहिए। दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो सबसे पहले फोकस जो करना पड़ेगा, सिर्फ इस एक स्टेप से ये पूरी जो मुहिम है वो सफल नहीं होने वाली है। इस स्टेप को सफल बनाने के लिए सबसे पहले कंज्यूमर को कैसे बाज़ार तक लाया जाए। ग्राहक बाज़ार का राजा होता है, और बाज़ार में ग्राहक को कैसे लाया जाए, इसके लिए कल्चर, बहुत सारे सुझाव मैं चाहता हूं कि सरकार लोगों की तरफ से आमंत्रण दे कि आप अपने सुझाव दीजिए कि हम कंज्यूमर को कैसे बाज़ार तक लाएं। इसके लिए मैं कुछ एक सुझाव जो मेरे इमीडिएट जो दिमाग में आ रहे हैं कि रात को फूड स्टॉल और गेम जोन, इस तरह का कल्चर शुरू किया जाए तो वहाँ पर लोग आना शुरू होंगे 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। उसके बाद कुछ सेलिब्रिटीज़ है वो रात को बाज़ार निकलें। उसके बाद है कि एक आप इस तरह का एक ऐप बनाएं जिस ऐप से मैं ये देख सकूं कि फैंसी बाज़ार में मुझे ग्रोसरी खरीदनी है, फैंसी बाज़ार में कौन सी शॉप खुली है, और वो मुझे ऑनलाइन पर दिखा दे कि ये फलानी शॉप खुली है रात को 2 बजे, और मैं तुरंत, वरना मैं इस कन्फ्यूजन में खुलेगी कि नहीं खुलेगी। और मैं जब मुझे पता है ये खुली है तो मैं इमीडिएट घर से निकलूँगा, चाहे बाज़ार में खुला हो या बंद हो। तो इस तरह से तकनीकी रूप से भी ये काम कर दे सरकार, तो मैं अपनी दुकान खुली है, मैं दुकान में भी बैठा हूँ, वहीं पे सोया हुआ हूँ, और कोई ग्राहक आता है तो मैं उसको सामान देने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा सुझाव है। आई एम श्योर इट विल बी कंसिडर्ड। एक बहुत, और आज का जो है डिजिटल एज है, इस एज में जो टेक्नोलॉजी का यूसेज जो आपने कहा, एक बहुत ही अच्छा सुझाव। इस पे हम और विस्तार में बात करेंगे, लेकिन इस बहुत छोटे से ब्रेक के बाद।
आपकी बात में आपका स्वागत है। काफ़ी सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, जो ये दुकानें खुली रखने की बात है, काफ़ी सारे आइडियाज़ और सजेशंस आ रहे हैं। और एक जो चीज़ हम बड़े शहरों में जो हम देखते हैं, पार्क्स, जो रिनाउंड पार्क्स हैं, काफ़ी देर तक खुली रहती हैं, स्पेशली समर्स में। और ये कॉन्सेप्ट खैर इंडिया में कुछ कुछ शहरों में है, लेकिन अगर हम देखें तो बाहर के शहरों में, अगर हम दुबई में जाएं, अबू धाबी में जाएं, अगर एक फॉरेन का एक कॉन्सेप्ट है कि लोग डिनर करके लोग बाहर पार्क में जाते हैं, बैठते हैं, टहलते हैं। एक कॉन्सेप्ट है क्योंकि सेफ्टी है, लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी है, ट्रांसपोर्ट है। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जो है पब्लिक प्लेसेस अगर खुली रहें देर तक, अगर पब्लिक प्लेसेस खुली रहें, उसमें फुटफॉल हो, बिजनेस गेन्स। देखिए, जो हमारे जो ये जो चीज़ हुई है, अगर इसको सक्सेसफुल करना है तो इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का ही सपोर्ट नहीं चाहिए, इसमें पब्लिक का भी सपोर्ट चाहिए। इसी वजह से जो ये लॉ आया है या फिर जो भी एक कानून आया है, इसमें यह कहा गया है कि आप अपनी सुविधा अनुसार दुकान खोलें। पहले आप खुद से पहले अपने दुकान का देखें, उसके बाद अपने आसपास के एरिया का देखें। अगर एक ऑरा मेंटेन हो रहा है, अगर एक इन्वायरमेंट बना है, तो उसके बाद दुकान खुले। रही बात ट्रांसपोर्टेशन की, तो हाँ, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है, बट आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर घर में एक प्राइवेट व्हीकल है। कुछ समय पहले का एक सेंसस था कि गुवाहाटी का जितना पॉपुलेशन है, उतना ही गुवाहाटी में रजिस्टर्ड व्हीकल्स भी है। तो ओवरऑल चाहे तो पब्लिक, अगर टू व्हीलर्स तो है ही हैं, तो पब्लिक आ सकती है। अगर यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है तो आ सकती है। जैसे कि सर ने कहा कि अगर कोई ऐप है और अगर पक्की जानकारी है कि ये शॉप खुली रहेगी, तो बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे मैंने पहले कहा कि आज नहीं तो कल कस्टमर आएगा, बिल्कुल आएगा। प्रमोद स्वामी जी, पब्लिक प्लेसेस की अगर हम बात करें, पार्क्स अगर थोड़ी देर तक खुली रहें, जहां लोग टहल सके, जा सके, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, डू यू थिंक ऐसा कोई स्टेप पॉसिबल है, होना चाहिए? कि हम रेडी हैं इन स्टेप्स के लिए? ये बड़े शहरों का हॉलमार्क एक ट्रेट है। नहीं, बिल्कुल पार्क है, या जैसे कोई जो एक चौराहा है जो बहुत खूब फेमस हो, वहाँ अगर इस तरह के खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध है। जैसे आज भी जो मार्केट जो में है, कई ऐसी दुकानें हैं जो 12-1-2 बजे तक जो रेस्टोरेंट है वो खुले रहते हैं, तो वहाँ भीड़ लगती है। जैसे कुमारपाड़ा एरिया में आप चले जाइए तो वो हब बन गया है, पूरा फूड हब बन चुका है। तो इस तरह से बहुत से इलाके हैं जहाँ इस तरह का परिवर्तन आया है। और ये जो स्टेप जो लिया है मुख्यमंत्री महोदय ने, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, और इसको इम्प्लीमेंशन होने कुछ समय लगेगा। जैसे आपने कहा कि अगर कस्टमर कैसे आएंगे, तो ये है कि कुछ एरियाज में ऑलरेडी दुकानें लेट तक खुली रहती हैं, हमने देखा है, एक कल्चर है। अब आपको परमिशन है, कोई आपको आके डिस्टर्ब नहीं करेगा। एटलीस्ट लीगली कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता कि आप बंद कर लीजिए, बहुत रात हो गया है, आप बंद कर लीजिए, ऑपरेट नहीं कर सकते, ये चीज नहीं है। तो ऑलरेडी जहां पे ये चल रहा है, पहले क्या आप अपनी दुकान के मालिक थे, लेकिन अपनी मर्जी के मालिक नहीं थे। आपको एक सिस्टम के तहत दुकान खोलना पड़ता था। जैसे इसके पहले भी कहा, संडे को लेबर इंस्पेक्टर आ जाते थे तो बाजार में भड़कन मच जाता, लोग फटाफट अपने शटर डाउन करने लगते थे। अब उनके पास में एक अधिकार मिल गया है कि मेरी दुकान है, दुकान का मैं मालिक हूँ, जितनी देर हो मैं मेरी दुकान खोल सकता हूँ, जब चाहे मेरी दुकान बंद कर सकता हूँ। बिल्कुल, लेकिन हमें साथ में लेबर लॉस का भी ध्यान रखना पड़ेगा उसके साथ। नहीं, बिल्कुल है, ऑप्शन मिल गया है उनको। तो मैं एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है उसका हम स्वागत करते हैं, और अगर सारे लोगों ने इसमें सहयोग किया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये निर्णय अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। अगर हम बात करें जैसे कि आपने कहा कि ऑनलाइन एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, स्पेशली इन मार्केट्स में। सबको कंप्लेन है दुकानदारों की, आजकल सब ऑनलाइन खरीदते हैं। मेरा ये मानना है कि मार्केट्स का अब भी अलग ही चार्म है, और ये आप भी एग्री करेंगे कि आज भी 60 से 70% लोग वो हैं जो मार्केट से ख़रीदना पसंद करते हैं जब कोई स्पेशल ओकेशन हो। हाँ, कुछ ऐसे लेना है कैजुअली ऑनलाइन,
कुछ भी पसंद का लेना हो खुद ट्राई करके पहन के, मैं सिर्फ गारमेंट्स की बात कर रहा हूँ, गारमेंट रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन के लोग हैं यहाँ पे, इसलिए मैं गारमेंट्स की बात कर रहा हूँ। सो ये है, आज भी है। अगेन जैसा कहा गया है, ये जो डिसीजन है, अगेन मार्केट को एक एडवांटेज है। ऐप वाली बात आपने कही, तो कहीं ना कहीं इट्स एन इनोवेटिव वे एंड इट्स अ कंपटीशन दैट द ट्रेडर्स कैन आल्सो गिव टू ऑनलाइन, एंड दिस इज हेल्दी कंपटीशन, इनोवेशन। कस्टमर, ग्राहक बेनिफिट कर रहा है दोनों तरफ, ऑनलाइन भी और यहाँ भी। एकदम सही बात कही आपने। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे को मालूम है जीएस रोड में कुल्फ़ी हाउस बोल के एक दुकान है। चाहे मेरे को 2 बजे या 3 बजे भी अगर कुल्फ़ी खानी है, मेरे को ये मालूम है कि वो दुकान खुली है। उसी प्रकार से, क्योंकि देखिए मेरा मानना, बिजनेस एक तपस्या है, वो आपको करनी पड़ेगी। मैं अपनी दुकान अगर 24/7 खुली रखूं और एक दिन में नहीं होगा, महीने 2 महीने में सारी पब्लिक को ये मालूम चलेगी कि हाँ वो दुकान खुली है, तो ऑटोमेटिक ग्राहक मेरे पास आने चालू हो जाएंगे। तो तपस्या आपको करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। जब तक आप सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप सोचे खाली कस्टमर है, एक दिन में कस्टमर नहीं आएगा। कस्टमर को आपको लाना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा कि हाँ मेरी दुकान खुली है। तो उसके लिए आपको, मगर मेरा यही कहना है सारे व्यापारी भाइयों से कि हाँ आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। देखिए आप ऑनलाइन की बात कर रहे थे, देखिए ऑनलाइन अगर आप, ये हेल्दी कंपटीशन नहीं हो रहा है सर। ऑनलाइन को जो मल्टी बिलियनियर्स है, इनके सामने हमारे ये छोटे दुकानदार सरवाइव नहीं कर सकते। ये मार्केट को कैप्चर करने के लिए ड्रग्स की तरह, एक अफीम की तरह जो गिफ्ट दे रहे हैं, ये गिफ्ट पर गवर्नमेंट की कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन आज जो सरकार चाह रहा है कि लोग बाहर आए, हम सब मेहनत कर रहे हैं कि हमारे दुकानदार कम्युनिटी बच जाए, और इसके लिए हम सभी को मेहनत कर रहे हैं, एक आशा के साथ हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ हम सब दुकानदार के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है ऑनलाइन। और मैं ये बोलना चाहूँगा, सिर्फ ऑनलाइन को अगर हेल्दी कंपटीशन की तरह लें, तो हम लोगों को ये बात भी विचार करना, आज वर्किंग कल्चर क्या है। आज लोग 9 बजे 10 बजे तक जब घर जाते हैं, तब सारे मार्केट बंद है, तो वो लोग ऑनलाइन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। घर, आज वर्किंग कल्चर ऐसा हो गया कि लेट नाइट तक हम लोग जागे रहे और लेट सुबह तक हम लोग उठे, है ना। तो अगर हम लोग लेट नाइट तक घर जागे रहे हैं, तो जागे क्या कर रहे हैं, एक मोबाइल पर लेके बैठे हुए। तो जो मोबाइल लेके बैठ के हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, इस पर रोक होना चाहिए। और जो ऑनलाइन में बहुत एबनॉर्मल डिस्काउंट देके कस्टमर को मतलब एक कन्फ्यूज क्रिएट कर रहे हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट की एक लगाम होना चाहिए। देखिए इसमें मैं आपको बोलना चाहूँगा, ऑफ कोर्स दे आर नॉट हियर टू डिफेंड देमसेल्व्स, तो हम उनके बारे में यहाँ कुछ नहीं बोल सकते। सब अपना बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल, यू आर एंटाइटल्ड टू योर व्यूज। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी है कानून के दायरे पे काम कर रहा है। चैलेंजेस बिल्कुल हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, चैलेंजेस बिल्कुल हैं ट्रेडर्स के। और ये एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है आज के डेट में, सब कुछ बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। इसी में इनोवेशन हम क्या कर सकते हैं एज ट्रेडर्स। सी, एंड ऑफ द डे द कस्टमर प्रॉब्लम इज लुकिंग फॉर क्वालिटी। कस्टमर को क्वालिटी चाहिए। एक कस्टमर है मेजॉरिटी जिसको क्वालिटी चाहिए। प्रॉब्ली इट इज़ ऑन क्वालिटी जहां हम compete कर सकते हैं। प्राइसेस में इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर वेरियस रीजंस। आपको ही पता है, हमें पता है, देयर आर वेरियस फैक्टर्स जहां पे प्राइसेस में आप कंपटीशन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हाथ में है नहीं। आप जिस प्राइस पे खरीद रहे हो उससे कुछ प्रॉफिट रखोगे तभी उसको बेच पाओगे। उसमें एक एडवांटेज हो जाती है ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट इकोनॉमिक्स बिहाइंड इट। बट देयर आर अदर फैक्टर्स जहाँ पे बिल्कुल ट्रेडर्स इसमें जो हैं स्कोर पॉइंट्स कर सकते हैं, मेरा यह मानना है। फिर से एक वक्त हो चुका है बहुत छोटे से ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड। स्वागत है आपका आपकी बात पे। हम डिस्कस करें असम गवर्नमेंट का डिसीजन अलाउिंग 24/7 ऑपरेशंस ऑफ शॉप्स बाय ट्रेडर्स। काफ़ी सारे सुझाव मिले हमें, सजेशंस मिले, काफ़ी सारे चैलेंजेस के बारे में बात की ट्रेडर्स एसोसिएशन ने और लोगों ने, और काफ़ी सारे व्यूज़ उभर के सामने आए हैं। मैं जानना चाहता हूँ, आप एसोसिएशन के हैं, सरकार ने जो डिसीजन लिया, कहीं ना कहीं क्या ये एसोसिएशन से ट्रेडर्स से भी एक कहीं ना कहीं डिमांड था कि ये जो है ऑपरेशंस का टाइमिंग फ्लेक्सिबल हो? क्या ऐसा कुछ था? क्या ऐसी कुछ अंदर की बात है? नहीं है, सरकार से डिमांड, सरकार तो ओपन है, जब मर्जी आप लोग खोल सकते हैं, लेकिन हम दुकानदार को सोचना होगा। देखिए सरकार सुविधा करके दे सकता है,
उसकी लाभ हम दुकानदार या हम बिजनेस कम्युनिटी कितना लेते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आज हम लोग सभी देख रहे हैं कि हमारे सामने चैलेंज कौन सा है। ज़्यादा सबसे बड़ा चैलेंज जो दुकानदार है उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग ऑनलाइन आ रहा है। तो उससे हम लोग कैसे निपटे। ये आपने बोला कि वो लोग दायरे में काम कर रहे हैं, डेफिनेटली काम कर रहे हैं। हम लोग किसी का काम जो नया इनोवेशन आ रहा है उसके हम लोग खिलाफ नहीं हो सकते, हमें उसके साथ मान के चलना पड़ेगा। तो हमारा जो हम लोगों का जो बिजनेस कल्चर है वो ट्रेडिशनल कल्चर है। तो ट्रेडिशनल कल्चर में मुझे लगा कि अभी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग को चेंज करने का। आप देर रात तक दुकान खुला रखेंगे, हम परिवार के साथ मार्केट में आएंगे, तो उसमें देखिए आज हमारे घर का बच्चा अगर देर रात तक मोबाइल लेके बैठे रहे हैं तो डेफिनेटली उनके मानसिक स्थिति को ख़राब करेगा। अगर वही बच्चे को लेकर अगर हम लोग मार्केट आते हैं, मार्केट में मार्केटिंग करते हैं, तो एक सामाजिक बॉन्डिंग होगा। ये हम सबका नैतिक जिम्मेदारी है। तो इसीलिए मैं एसोसिएशन के तरफ से पूरी सभी बिजनेस कम्युनिटी को यही अपील करूँगा कि आप लोग जो जैसे सुविधा है, कोई 1 घंटा बढ़ाइए, 2 घंटा बढ़ाइए, आपकी जो बिजनेस रूटीन डेली चल रहा था उसमें आप इसमें योगदान दीजिए। देखिए आसाम को निर्माण करने की योगदान जो है व्यापारिक वर्ग का है, और इस वर्ग में हम लोगों का योगदान वैसे ही होगा, हम लोग सिर्फ विचार करने से नहीं होगा। हमारे काम के अंदर में एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा और आपसे भी व्यूज़ लूँगा, आपसे भी। एक चीज़ तो अगर इसका बेनिफिट रीप करना है तो जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है, जो बिजनेस कम्युनिटी का है, उसको एक होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा। हर सिटी में, गुवाहाटी में भी है, एक वीकेंड कल्चर है, बट वीकेंड कल्चर पब्स और डिस्कोस में ही रह गए हैं ज़्यादातर। वीकेंड मार्केट्स भी है, कहीं पे संडे मार्केट है, कहीं पे फ्राइडे मार्केट है, कहीं पे सैटरडे मार्केट है। हमने अब सुना है फेमस अक्रॉस द कंट्री, और संडे मार्केट्स आर वेरी फेमस। क्यों हो रही हैं ये? इसलिए हो रही कि इनिशिएटिव कभी लिया गया था और ये मार्केट्स बहुत पॉपुलर हो गए हैं। उसमें क्या एक्स्ट्रा हम ला सकते हैं? आज हम ऑनलाइन को कम्पीट करने की हम बात कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं? व्हाट मोर डू वी ब्रिंग टू द टेबल? कैसे ललचा सकते हैं कस्टमर को? क्या एक वीकेंड मार्केट का कॉन्सेप्ट आ सकता है स्टार्ट विद, जहाँ पे एक वीकेंड मार्केट शाम का एक टाइम रखते हैं, वीकेंड मार्केट, यहाँ से ये चलेगा, ये ऑफर्स है, ये ऑफर्स है। ऑफ कोर्स प्रॉस एंड कॉन्स हैं, द ट्रेडिंग कम्युनिटी हैज टू डिसाइड वेदर इट इज़ फीजिबल और नॉट, बट ये एक जश्न का माहौल हो जाएगा अगर कर सकें। बहुत अच्छी बात कही आपने। इस 24/7 का निर्णय को ट्रायल के तौर पर सप्ताह में 1 दिन पहले करके देखा जाए। शनिवार की रात, पूरी रात सारा बाजार खुला रहेगा, लोगों को याद रहेगा सैटरडे है, रात भर खुला है, आज जाना है। पहले दिन शुरुआत एक रात से शुरू की जाए, और इसमें दुकानदारों को, जो हम सभी यहाँ पर मुख्यतः होलसेल के दुकानदार हैं सभी, लेकिन खुदरा दुकानदार है, उनके लिए भी एक ये संदेश है कि क्योंकि सीधे जो कंज्यूमर है वो उनके पास जाएंगे और हम उनकी नब्ज को पहचानते हैं, तो कंज्यूमर जो आएगा उनको रात के लिए अतिरिक्त डिस्काउंट का ऑफर दिया जा सकता है कि रात को 11 बजे के बाद आपको इस सामान पर 10%, 15%, 20% अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। इस डिस्काउंट के लिए बहुत सारे लोग हैं, चलिए अपने तो नज़दीकी बाज़ार है ना, क्या पता 100 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, तो चाहेंगे कुछ चाय भी पी लेंगे, कुछ खा पी लेंगे और एक सामान खरीद लेंगे। जितने डिस्काउंट बचेगा उतने हम कुछ नाश्ता पानी भी कर सकते हैं। तो ये एक इस तरह की स्कीम, इस तरह की योजनाएं लागू की जाए तो ये बहुत। एक और बात कहना चाहूँगा कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कहना चाहूँगा कि दुकानदारों को अपने अंदर एक पेशेवर व्यवहार लाना होगा। ऑनलाइन वाले क्या करते हैं, वो आपको चूज़ करने की पूरी आज़ादी देते हैं, और आपको पसंद ना आए तो रिटर्न की आज़ादी देते हैं, उसके बाद एक्सचेंज की आज़ादी देते हैं, उसके बाद रिटर्न की आज़ादी देते हैं। लेकिन दुकानदार जो पुरानी तरह से, पुराने ढर्रे से जो दुकानदार चल रहे हैं, आप किसी दुकान में एक साड़ी खरीदने या शर्ट खरीदने जाएं, 6 पीस, 7 पीस, 10 पीस खोलने के बाद 11वां पीस खोलने के लिए यदि कहा जाए तो दुकानदार के चेहरे के हाव भाव थोड़े से बदल जाते हैं। दुकानदार के अंदर प्रोफेशनलिज्म यदि थोड़ा सा लाया जाए, जिस तरह से ऑनलाइन वाले ला रहे हैं, और अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जाए, तो मुझे लगता है कि कंज्यूमर में फिर से विश्वास लौटेगा ऑनलाइन से ऑफलाइन की तरफ। और सप्ताह में 1 दिन इसको लागू करके देखा जाए, सभी बिजनेस एसोसिएशन सभी मिल करके इसको सप्ताह में 1 दिन रात को 11 बजे, शनिवार की एक रात को ये किया जाए। उसी दिन सारे खाने पीने के फूड स्टॉल, गेम जोन, सारी सेलिब्रिटीज उसी दिन, देखिए डिस्काउंट का तो नहीं बोल सकते, इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस। बिजनेस हाउस पर डिपेंड करता है, वो ट्रेडर के ऊपर है, ट्रेडर चाहे तो वो पड़ेगा। बट अगर एक चीज हमने देखी है, जब भी कोई फेस्टिवल आता है
अभी जैसे ईद का फेस्टिवल है, काफ़ी सारे जगहों में अगर आपने देखा होगा, जो मेन दुकान है उसी शॉप के ओनर ने अपने ही दुकान के आगे, जो उसका मेन शोरूम है, कोई भी गारमेंट का हो, शेरवानी का हो, कपड़ों का हो, साड़ी का हो, सलवार का हो, उसके आगे और एक उसने जो है एक ठेला लगा दिया है कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स का। और अगर हम देखें तो उसमें जो सेल हो रही है, उस ठेले में जो सेल हो रही है उस दौरान, ये रन अप टू द फेस्टिवल, अ वीक टू द फेस्टिवल, उसका सेल इज़ प्रॉब्ली ट्रिपल और 4 टाइम्स मोर देन शॉप में जो सेल हो रही है। ये आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा एज शॉपकीपर्स। सो ये एक कस्टमर मेंटेलिटी है, एक माहौल जो बन जाता है यहाँ पे। इट्स अ ईद स्पेशल सेल, ये दिवाली स्पेशल सेल, दुर्गा पूजा स्पेशल सेल। ऑफ कोर्स आप लोगों को ज़्यादा ही पता है हमसे, ये तो आप तो बिजनेस में हैं। बट व्हाट इज़ दिस अट्रैक्टिंग द कस्टमर इज़ दैट फेस्टिव एटमॉस्फियर। तो उसी चीज़ की हम बात कर रहे थे, जो वीकेंड मार्केट्स, समथिंग अट्रैक्टिव जहाँ से इसको कल्चर को एक परमानेंसी दी जाए। देखिए, ये जो पूरी बात जो हो रही है, जो अभी आपने जो एग्जांपल दिया कि जो रोड साइड स्टॉल है उस पर सेल ज़्यादा है जब सीज़न चलता है उस वक्त, वो इसलिए है बिकॉज सेल हैंड्स ऑन है। देखा, मन किया, अच्छा लगा, खरीद लिया। यही चीज़ का फ़ायदा हमें उठाना है। ऑनलाइन भले 50 ऑप्शन दे दे, डिस्काउंट दे दे, ये कर दे, वो कर दे, पर आपको अगर 1 घंटे में शर्ट चाहिए तो आपको लोकल मार्केट ही आना पड़ेगा। बिल्कुल ऑनलाइन नहीं दे पाएगा। अमेज़ॉन बहुत होगा तो सुबह का ऑर्डर शाम को देगा, कल देगा, पर आपको अगर अभी शर्ट चाहिए या अभी पैंट चाहिए या अभी दोपहर को निकलना है और अभी मालूम चला कि भैया पुराना शर्ट छोटा हो गया, मोटे हो गए, तो हमें मार्केट आना ही पड़ेगा। तो बहुत होता है तो हमें मार्केट आना ही पड़ेगा और हमें इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है। जब कस्टमर को मालूम चलेगा कि भैया हमें सामान चाहिए, वो पोर्टल चेक करे। जैसे सर ने एक बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया है, पोर्टल चेक करे, इस समय शर्ट कहाँ मिलेगी। हाँ ठीक है भैया, मेरे आधे घंटे के अंदर है, मैं भी जाके ला सकता हूँ। इस समय मुझे ये खाने का मन कर रहा है, ये कहाँ मिलेगी, ठीक है 10 मिनट के अंदर है। बच्चों को लेकर पैदल ही निकल गए, डिनर के बाद वॉकिंग हो गई। तो ये पूरा चीज़ जो है, इसको बनाने में भले टाइम लगेगा, बट ये हाँ ऑफ कोर्स है कि इन द एंड रन जीतेंगे तो हम ही, दुकानदारी जीतेगा। ये है स्पिरिट। प्रमोद स्वामी जी, चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन ये स्टेप जो है एक पॉजिटिव स्टेप है। हर बिजनेसमैन मानता है ये एक पॉजिटिव स्टेप है। इसको कैसे यूटिलाइज करें, क्या करें, इसमें ऑफ कोर्स लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, इनोवेशन चाहिए, आइडियाज़ चाहिए, एक मार्केट पे एक मार्केट क्रिएट करने की जो क्षमता है वो चाहिए हमें। हर चीज़ में देखिए, बिजनेस ऐसा है कि आपको हर साल अपने आप को रीडिस्कवर करना पड़ेगा। यू हैव टू रीडिस्कवर योरसेल्फ। एक ही स्टाइल से बिजनेस नहीं चलती है साल दर साल। ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, ये जो डिसीजन है फिर से वही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। बिल्कुल, ये जो डिसीजन है वही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। और जैसे अभी हमारे साथियों ने अपनी अपनी बातें रखी, तो अब ये कम्पिटिटिव वर्ल्ड आ गया है। इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको अपने आप को कैसे दूसरे से बेहतर प्रस्तुत करना है, इसके लिए आपको मानसिक रूप से आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो आज जो ऑनलाइन जो बिजनेस है, उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे तरह से प्रस्तुत किया, जैसे हमारे साथी ने कहा भी। तो हम लोग को भी जो डिजिटल जो सुविधाएं हैं या जो विज्ञान सम्मत तरीके से हम किस तरह से सोशल मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है उनका हम कैसे लाभ उठा सकते हैं, कैसे हम अपनी पब्लिसिटी कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में पब्लिसिटी भी बिजनेस का एक पार्ट है। तो वो पूरा इवेंट मैनेजमेंट का अब ये खेल हो चुका है। तो पूरे उसको उसमें जो डिजिटल बिजनेस में बोलूँगा, उस अब हमारा जो ट्रेड जो है, वो हम लोग जो बाज़ार में जो ट्रेड है वो हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से करते आ रहे हैं। तो अब वो ट्रेडिशनल तरीके को हमको थोड़ा सा बदल करके के समय की नज़ाकत को समझ करके हमको भी अपने आप में बदलाव लेके आना पड़ेगा। और जो नए नए आइडियाज़ है उनको हमें अपनाते हुए हमको आगे बढ़ना है। और ये अपॉर्चुनिटी हमको जो 24/7 दुकान खोलने की जो सुविधा मिली है, उसमें एक बहुत बड़ा स्कोप मिला है। तो अब स्कोप को हम कैसे और ज़्यादा इसको डेवलप करके किस तरह से और ज़्यादा इसको उपयोग कर सकते हैं, ये हमें हमारे अपने आप पे निर्भर करता है। एनी अपील टू द पब्लिक, पब्लिक से कोई गुजारिश है एसोसिएशन की? एसोसिएशन की तरफ से मैं पब्लिक से ही गुजारिश करूंगा, हमारे दुकानदार भाई सब लोग बहुत मेहनत करेंगे। आपका जो भी डिमांड है वो पूरा करने के लिए पूरे दुकानदार वर्ग, बिजनेस वर्ग लगे रहेंगे। आपका इनको हौसला बढ़ाते रहना है और हम लोग देर रात तक रहेंगे, सब अपने अपने क्षमता के हिसाब से और सहूलियत के हिसाब से हम लोग अपना टाइम टेबल बढ़ाते जाएंगे। तपस्या हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे
और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे मार्केट में आके हम सब व्यापारियों का उत्साह बढ़ाएंगे। धन्यवाद। समय हो चुका है अब इस बहुत ही इंटरेस्टिंग से डिस्कशन को रैप अप करने का। हमारे साथ आज एक बिजनेसमैन के साथ साथ एक कवि भी जुड़े हैं। इसमें कोई शेर व शायरी अगर आप कहना चाहें, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। देखिए, बाजार, ये जो पूरा डिस्कशन हो रहा है, इसमें दो लोग चाहिए, खरीदने वाला और बेचने वाला। बेचने वाला तैयार है, लेकिन खरीदने वाला भी तैयार होना पड़ेगा, यानी ताली दोनों हाथ से बजनी पड़ेगी। इस पर एक मुझे निदा फाजली साहब का एक बेहतरीन शेर याद आ रहा है, आपने इमीडिएटली कहा तो, कि कहने को तो गुजर रही है ज़िंदगी, मगर तू ज़रा भी साथ दे तो बात कुछ और होगी। कहने को तो गुजर रही है ज़िंदगी, मगर तू ज़रा भी साथ दे तो बात कुछ और होगी। और कहने को तो लोग एक पाँव से भी चलते हैं, मगर दूसरा भी साथ दे तो बात कुछ और क्या होगी। बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या तो बात दोनों है। पाँव की ज़रूरत है चलने के लिए। आशा करता हूं कि हमारा दूसरा पाँव, हमारे कंज्यूमर, आप बाज़ार तक आएंगे और असम को एक मोस्ट डेवलपिंग स्टेट जो है हम ले जाना चाहते हैं। यही हमारा सपना है। और हमारे हेमंत बिश्व शर्मा जो हमारे सीएम हैं, हम उनके सपने को साकार करने में हम सभी व्यवसायीगण, जैसा कि हमारे अध्यक्ष सुब्रतो सर ने कहा, कि हम सभी जी जान से जुटे हुए हैं इस सपने को पूरा करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, स्पिरिट्स हाई है, सब में उत्साह है इस डिसीजन को लेके। पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, ऑफ कोर्स। वेयर देयर इज़ डिमांड देयर इज़ सर्विस। और उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में गुवाहाटी की मार्केट्स भी रात को देर रात तक खुली रहेंगी, रौनक रहेगी मार्केट में पूरी रात। आपकी बात में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।